My name is Sharon and today I am going to explain the last stanza of the poem If by Rudyard Kipling. If you can talk with crowds and keep your virtues or walk with kings nor lose the common touch. क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेकिन जब हम एस लगा देते हैं क्राउड्स में तो उसका मतलब होता है सोसाइटी के अलग अलग तरीके के लोग, एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी. गोरा काला ऊंच नीच वाला मतलब गरीब अमीर सारा आपका क्राउड्स के अंदर आते हैं. तो रडार्ड किपलिंग कहे तो इफ़ रहे हैं, लेकिन हमें फिर वही चीज़ की एडवाइस दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. हमें सोसाइटी के हर तरीके के लोगों से बातचीत करना चाहिए और बातचीत करते वक्त कीप योर वर्चू. और वर्चू का मतलब होता है यहाँ पर है मॉरल्स. अपने मॉरल्स को नहीं भूलना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब से बात कर रहे हो तो आपका अंदाज़ कुछ और हो और अमीर से बात करने का अंदाज़ कुछ हो. तो अपने मॉरल्स को खोए बिना यानी कि कीप रखिए, अपने मॉरल वैल्यूज़ को बनाए रखिए जब आप हर तरीके के लोगों से बात करें. और वॉक विथ किंग्स, अगर आप राजा के साथ चल रहे हैं, उनके साथ आपको उठना बैठना है तो आपको कॉमन टच नहीं खोना चाहिए. कॉमन टच का मतलब है कि आपको कॉमन लोगों से बात करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉमन टच में रहेंगे यानी कॉमन लोगों से बात करेंगे तो हमें दुनिया की रियलिटी कभी नहीं भूलेंगे हम. और अगर हम राजाओं के साथ बैठेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे गोल्स को अचीव करने की. इफ़ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू. फिर वही बात कि इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो हमें एडवाइस कर रही हैं कि हमें इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे हमारा दुश्मन हो चाहे हमारा दोस्त हो, अगर हमको हर्ट करने की कोशिश करे तो हम हर्ट नहीं हुए. हमें इतना फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच. काउंट विद का मतलब होता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना, किसी के साथ कॉपरेशन करना, यानी कि सबके साथ हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करिए. लेकिन इतना भी किसी के लिए सीधे मत बन जाइए, इतना भी किसी के काम मत आ जाइए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे. नन टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा मत हो जाइए. इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. अनफॉरगिविंग मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है. तो मिनट में 60 सेकेंड्स का मतलब हो गया 1 मिनट जो कि 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, वो अनफॉरगिविंग होता है. टाइम को अनफॉरगिविंग बोला गया है क्योंकि फॉरगिविंग मतलब होता है माफ़ करने वाला, तो अनफॉरगिविंग जो माफ़ नहीं करता. वक्त उन लोगों को माफ़ नहीं करता जो वेस्ट करते हैं. यहाँ पर ये मतलब है कि अनफॉरगिविंग क्यों बोला गया है. तो रडार्ड किपलिंग के कहने का मतलब है कि फिल मतलब कि यूज़ करो. फिल मतलब यहाँ पर है कि यूज़ करो. वर्थ ऑफ डिस्टेंस उनका मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आप ये कोशिश करो कि 60 के 60 सेकेंड्स आपको क्या करनी है, यूटिलाइज करनी है. इतनी सारी कंडीशंस के बाद अब फाइनली वो रिजल्ट दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसा किया तो योर्स इज़ द अर्थ. तो तुम्हारी ये ज़मीन और तुम्हारा ये वो सब कुछ जो इसमें है, एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर. और सबसे बड़ी बात, जब तुम ये सब कुछ कर लोगे यू विल बी अ मैन. तुम्हारे अंदर एक परफेक्शन आ जाएगी, तुम एक मैन बन जाओगे यानी कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे. और आगे लिखा है माय सन, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को एडवाइस किया है. आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी इस पोएम की इफ़ की. अब आप इसको रिवाइज करना और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.